हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नाउ स्टार्ट योर ऑर्गेनिक। और प्रीवियस क्लास में हमने आपको एरोमेटिसिटी डिस्कस किया था। ओके, एक यहां पे ध्यान देना आप, ये 8 मेंबर कार्बन है, 8 मेंबर कार्बन है, ठीक है, 8 मेंबर कार्बन है, 8 कार्बन है, रिजोनेंस हो रहा है और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन्स 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। रिजोनेंस भी हो रहा है और 8 इलेक्ट्रॉन है। हगल्स रूल तो फॉलो नहीं हो रहा है क्योंकि हगल्स रूल के लिए 2 और 6 चाहिए, 8 है, तो इसको हम एंटी एरोमेटिक में रखेंगे, लेकिन इसको नॉन एरोमेटिक बोला जाता है, याद रखना इसको, नॉन एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक में आता है। अब ऐसा नॉन एरोमेटिक में क्यों आता है? तो अभी हमें लग रहा है रिजोनेंस में, एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में क्या, ये ऐसे बोट फॉर्म में होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये ऐसे बोट फॉर्म में होता है। यानी ये हमें ऐसे दिख रहा है, ये एक्चुअली में नॉन प्लेनर होता है, नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर होता है। और नॉन प्लेनर में कभी रिजोनेंस होता नहीं है, एक्चुअल में स्ट्रक्चर ऐसे एग्जिस्ट करता है, और नॉन प्लेनर में नो रिजोनेंस, नो रिजोनेंस। तो यहां पर आपको अगर दिख रहा है कि डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल कंजुगेशन में है, तो दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये जो 8 मेंबर रिंग है उसमें ये बोट फॉर्म में होता है, और ये बोट फॉर्म जो होता है वो नॉन प्लेनर है, और नॉन प्लेनर के अंदर रिजोनेंस होता नहीं है, क्योंकि रिजोनेंस होने का एक कंडीशन है कि प्लेनर होना चाहिए। रिजोनेंस का एक कंडीशन है कि वो प्लेनर होना चाहिए। जब हमने रिजोनेंस करवाया था तो ये चीज बोला था कि रिजोनेंस जो होता है वो प्लेनर होना चाहिए, ये मस्ट है प्लेनर होना। तो 8 मेंबर रिंग जो है वो, ना तो हम इसको एरोमेटिक बोलेंगे, अब 8 इलेक्ट्रॉन है, हमें यहां दिख रहा है 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हम ऐसे लगता है कि हमें ये डबल सिंगल डबल कंजुगेशन में है, तो कंजुगेशन में है तो रिजोनेंस हो रहा है, तो रिजोनेंस हो रहा है, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, रिजोनेंस हो रहा है। इसका मतलब ये देख के हमें लगता है कि एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक यहां गलती हो जाता है, और एरोमेटिक तो हम बोल भी नहीं सकते हैं कि हगल्स रूल फॉलो नहीं हो रहा है। इसके पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, एरोमेटिक में 2 इलेक्ट्रॉन्स या 6 इलेक्ट्रॉन्स या 10 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, तो ये एरोमेटिक तो हम बोल नहीं सकते हैं। हाँ, एंटी एरोमेटिक जरूर दिख रहा था, लेकिन एंटी भी नहीं होता है। उसका रीजन ये है कि हमें यहां दिख रहा है कि रिजोनेंस हो रहा है, एक्चुअल में इसमें रिजोनेंस नहीं हो रहा है, तो एक्चुअल में क्या है, नॉन एरोमेटिक है। इसका आंसर ये है, नॉन एरोमेटिक। अब ऐसा क्यों नॉन एरोमेटिक है? एक्चुअल में ये बोट फॉर्म में होता है, ऐसे ये बोट फॉर्म में होता है, और ये बोट फॉर्म नॉन प्लेनर होते हैं, और नॉन प्लेनर में रिजोनेंस नहीं होता है। तो यहां कंजुगेशन जरूर दिख रहा है लेकिन रिजोनेंस नहीं होता है। रिजोनेंस नहीं होने की वजह से इसको हम क्या बोल देंगे, नॉन एरोमेटिक बोल देंगे। वी कैन से इट नॉन एरोमेटिक। टॉप बोलो या बोट बोलो, ये से बोट फॉर्म में ऐसे हो जाए, मतलब कुल मिला के नॉन प्लेनर है। श्रेयस माली, समझ में आ गया ये?
अब यहां पर डांसिंग रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस के अंदर स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा होता है। डांसिंग रेजोनेंस कैसे चेक करोगे? तो एक 3 मेंबर कार्बन होगा, इसमें फिक्स होता है कि ऐसे ही चेक किया जाता है। डांसिंग रेजोनेंस में ये रिस्ट्रिक्टेड है कि ऐसे ही चेक किया जाता है, चेक किया जाएगा। ये 3 मेंबर रिंग है और इस 3 मेंबर रिंग पे एक यहां पर प्लस लगा हुआ है, कार्बोकेटाइन ही के रिगार्डिंग हम चेक करते हैं, यानी डांसिंग रेजोनेंस हम यहां चेक करेंगे। ठीक है, अब यहां ध्यान देना, एक्चुअल में ये जो कार्बन है उसका sp3 हाइब्रिडेशन है, 109.28 डिग्री एंगल होना चाहिए और होता है यहां 60 डिग्री अप्रोक्स। ये जो कार्बन है, यहाँ 4 हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ 4 बॉन्ड होगा, 2 हाइड्रोजन का है, वो हमने हाइड किया है। तो यहां पर हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 109.28, लेकिन होता कितना है? 60 डिग्री। तो बहुत ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेन है ना, होना चाहिए था इतना और हो रहा है इतना। तो एक्चुअल में क्या होता है, और इसके पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास है वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल, ध्यान देना, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है और यहां बॉन्ड एंगल स्ट्रेन है, एंगल स्ट्रेन है, और 3 मेंबर में ही चेक करेंगे, ध्यान रखना, बाकी मेंबर में नहीं चेक करना है। बरोबर है? तो यहां ध्यान देना, वैकेंट ऑर्बिटल है यहां पे क्योंकि प्लस है, और यहां पर sp3 होना चाहिए तो इतना होता है 60, एंगल स्ट्रेन है। इसके वजह से इनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, इनके वजह से इनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, और ये भी सिग्मा बॉन्ड है, इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। ये सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, ध्यान देना, और ये कार्बन पे ये वैकेंट ऑर्बिटल है। तो पहला जो डांसिंग रेजोनेंस है, इसके अंदर रिस्ट्रिक्टेड जोन क्या है? रिस्ट्रिक्टेड, अब इसके अंदर रिस्ट्रिक्टेड जोन देखना, ये 3 मेंबर में देखना है, और 3 मेंबर पे क्या लगाना चाहिए? ऊपर एक वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। इसके लिए कंडीशन सोच लो कि डांसिंग रेजोनेंस के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? एक 3 मेंबर रिंग होना चाहिए और यहां पर कार्बोकेटाइन वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो यही है 3 में डांसिंग रेजोनेंस का कंडीशन। बाकी हर जगह डांसिंग रेजोनेंस नहीं करवा देंगे, डांसिंग रेजोनेंस के लिए 3 मेंबर रिंग होना चाहिए और वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। अब देखो कैसे होगा। अब यहां पर होता है क्या है, ये वैकेंट ऑर्बिटल है, और ये जो होता है, जो यहां पर जो ये बॉन्ड बना हुआ सिग्मा, ये सिग्मा बॉन्ड अपना सिग्मा बॉन्ड क्या करेगा, इधर से स्ट्रेन होने की वजह से ये अब स्ट्रेट नहीं, कुछ ऐसा दिखने लगता है, ऐसे बाउंड हो जाता है, ऐसे जैसे हमने यहां पर ऐसे बनाया। अब ये स्ट्रेन होने की वजह से ये ऐसे राउंड हो जाएगा। अब इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके पास जाने लगता है, ये जो सिग्मा बॉन्ड बनाया है अपना इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स, ये जो सिग्मा बॉन्ड बना हुआ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन्स यहां बना हुआ है, जो सिग्मा बॉन्ड यहां बना हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन्स इस एरिया में जा रहे हैं इसके, बरोबर है क्या? तो जो इसके ये इलेक्ट्रॉन्स है, जो सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन्स इस एरिया में घूमने लग गए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गया, ये वाला ऐसे बाउंड होके। अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसके पास आएगा, अब इस दोनों के बीच के डिस्टेंस कम हो जाता है, ये वैकेंट ऑर्बिटल के बीच में, और ये अब लोन पेयर हो गया ना, ये 2 कार्बन के बीच में क्या था? शेयरिंग था। ये कार्बन और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स बाउंड हो गया है, यानी अब ये स्ट्रेट नहीं रह गया है, ये स्ट्रेट ऐसे नहीं रह गया है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर से ऐसे चले गए हैं, मतलब यहां शेयरिंग में इधर आ गए हैं कहीं, ऐसे सोचना है। अब जैसे ही ये ऐसे जाएगा, यहां पर रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा, इस केस में रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा,
डांसिंग रेजोनेंस है ना, इसकी वजह से इसमें रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा। अब यहां पर ध्यान देना, इस केस में अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स उठ के कहां चले गए हैं, इसके पास अब नहीं रह गए हैं। जो दो इलेक्ट्रॉन्स यहां से सिग्मा बना रहा था वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स बाउंड हो गए, ऐसे जैसे हमने बॉन्ड ऐसे बनाया, तो ये स्ट्रेन होने की वजह से ऐसे कर्व हो गया है, और दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, पहले ऐसे था अब ये ऐसे कर्व हो गया है, और दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसमें इसके पास चले गए हैं। तो होता है क्या कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है अब ये इसकी डिस्टेंस कम हो जाती है, और जैसे ही डिस्टेंस कम हो जाती है वैसे होता है क्या, इसके बीच में, इनके बीच में होता है क्या, ये जो लोन पेयर है इसको दे दिया जाता है, और जैसे ही लोन पेयर देगा इसका ऑर्बिटल्स क्या हो जाएगा, भर जाएगा। पहले से तो भरा हुआ था, अब और ये क्या हो जाएगा, एक खाली था इसके पास, अब ये लोन पेयर इसको क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, और ये बॉन्ड टूट जाता है यहां पे, और चार्ज यहां पे चला आता है। यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स पास में आने की वजह से इसको चला जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन्स इसके पास चला आता है। बरोबर है क्या? अच्छा, ये केवल इसी के साथ होगा क्या? क्या ये स्ट्रेन नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर देखो आप, मैं इसको स्ट्रेन कर रहा हूं, क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रेन नहीं हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं। तो अब इसको स्ट्रेन मैं कर रहा हूं, अगर मैं इसको स्ट्रेन करूंगा तो ये कुछ ऐसे होगा, इसको मैं हटा दे रहा हूं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इस एरिया में चले आए हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस एरिया में चला आया है जो शेयरिंग में था, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस एरिया में चले आए। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से क्या हो जाएगा, इधर से इसको डोनेट हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, और क्या होगा, तो ये जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस पे चला आएगा, तो ये कार्बन पे अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, तो इस पे ये चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पे ये जब रेजोनेंस करवाया यहां पे ऐसे C+, तो कभी ये स्ट्रक्चर ऐसे तैयार हो रहा है, और कभी ये स्ट्रक्चर कैसे तैयार हो रहा है, ऐसे, और कभी ये स्ट्रक्चर ऐसे तैयार हो रहा है। यानी ये इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा, ये ऐसे 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 ऐसे, यानी डांसिंग के जैसा दिख रहा है, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ डांसिंग रेजोनेंस। ये कभी ऐसे होगा तो कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा कभी ऐसे होगा, ये डांस के जैसा इधर से उधर करता रहेगा, इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ डांसिंग रेजोनेंस। और यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन नहीं होता है, यहाँ डांसिंग रेजोनेंस की वजह से ये बहुत ज्यादा अपने आप में स्टेबल होता है, तो इसी को बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। तो डांसिंग रेजोनेंस समझ में आ गया है। कहां पर चेक करना है, कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन होना चाहिए 3 मेंबर रिंग होना चाहिए। अब 3 मेंबर रिंग के हो, क्योंकि 4 मेंबर रिंग में इसमें डिस्टेंस पास करना है ना, ये क्लोज आना चाहिए ना, दूर रहेगा तो लोन पे डोनेट कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है, इसलिए 3 मेंबर रिंग होना चाहिए, क्योंकि 3 मेंबर रिंग में अब इसको ये डोनेट करना है तो ये ऐसे फैलेगा, तो इसके पास में आना चाहिए। सेकेंड, एंगल स्ट्रेन भी होना चाहिए, अगर एंगल स्ट्रेन नहीं रहेगा तो ये उतना दूर जाएगा ही नहीं जाएगा, एंगल स्ट्रेन होना चाहिए। अब एंगल स्ट्रेन होगा तभी तो ये इसके पास में जाएगा, तब यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, अपना लोन पे डोनेट कर देगा। बरोबर है क्या? तीसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, प्लस माइनस वाला में नहीं चलेगा। बरोबर है क्या? अगर यहां पर कार्बोनाइन हो जाए माइनस है तो उसमें नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है क्यों नहीं होगा ना? तो यहां पर एक डोनेट करने वाला है और एक एक्सेप्ट करने वाला है, तो डोनेट करने वाला क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इसके पास में आए, तो पास में आने के लिए 3 मेंबर रिंग होना चाहिए और एंगल स्ट्रेन होना चाहिए, ताकि अगर 4 मेंबर रिंग लेंगे तो ये दूर रहेगा, तो ये इसके पास में आना चाहिए। और दूसरा, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, यानी कि कार्बोएनाइन के केस में नहीं चेक किया जाता है, इस केस में चेक किया जाएगा, लेकिन कार्बोएनाइन के केस में नहीं चेक किया जाएगा। हाँ, रेडिकल्स के केस में चेक कर लेंगे, लेकिन कार्बोएनाइन के केस में चेक नहीं किया जाता है।
ठीक है, तो फिर से एक बार देख लो, स्टार्टिंग से बता दे रहा हूं डांसिंग रेजोनेंस है क्या। तो डांसिंग रेजोनेंस जो है एक हम 3 मेंबर रिंग के लिए देखते हैं, ये कंडीशन है, और ये प्लस होना चाहिए CH2 प्लस, यानी यहां कार्बोकेटाइन होना चाहिए या रेडिकल्स होना चाहिए। यहां पर कार्बो एनायन नहीं चलेगा। अब क्यों नहीं चलेगा समझ सकते हो, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स और इस माइनस में क्या रिलेशन है, दोनों रिपल्सन हो जाएगा ना, ठीक है। अब होगा क्या, तो पहला डांसिंग रेजोनेंस होने के लिए एक 3 मेंबर रिंग होना चाहिए और यहां कार्बोकेटाइन होना चाहिए, एनायन नहीं चलेगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। पहला पॉइंट क्या होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, यहां पर 60 डिग्री एंगल बना रहा है ये ट्रायंगल, और ये sp3 हाइब्रिडेशन में है, तो 109.28 डिग्री एंगल होना चाहिए, लेकिन होता है कितना 60 डिग्री। तो इसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेन है इसके अंदर। अब स्ट्रेन है तो क्या होगा, तो जब ये स्ट्रेन है तो इसमें ऐसे, ये जो बॉन्ड ऐसे था अब ये ऐसे मुड़ेगा, बेंड होगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो शेयर में थे वो अपना इलेक्ट्रॉन्स ऊपर लेके जाएंगे बेंड होते समय से, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये ऊपर लेके चले जाएंगे। जैसे ऊपर लेके जाएंगे इस दोनों में, इसमें और इसमें डिस्टेंस कम गिरेगा, और जैसे ही कम गिरेगा तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए जो शेयर में थे, और यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल हो जाएगा। तो यहां पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, या रिजोनेंस भी बोल सकते हैं कि रिजोनेंस, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। जैसे ही अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, इसका जो खाली वैकेंट ऑर्बिटल था उसका ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट, और यहां से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इस पे चला आएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है कि हम इसी बॉन्ड को तोड़ सकते हैं क्या, इसको नहीं तोड़ सकते, हाँ बिल्कुल तोड़ सकते हैं। अब ये ऐसे था, स्ट्रेन के वजह से ऐसे गया, अब ये अपना दोनों लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया और ये इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, और ये चार्ज प्लस इस पे चला आया क्योंकि ये अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया इसको। तो जब ये टूटा तो ये क्रिएट हुआ और ये टूटा तो ये क्रिएट हुआ। अगर मैं साथ में लिखूं दोनों को कि यहां से ये बना और यहां से ये बॉन्ड जब टूटा तो ये बना और ये बॉन्ड टूटा तो ये बना, यानी ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन हो गए, कभी ये बनेगा, कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे हुआ तो कभी ऐसे होगा, ऐसे 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 कंटिन्यू, ये रिजोनेंस का पार्ट है और ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है क्योंकि इसका ऑक्टेट हो जाता है कंप्लीट। तो इसके वजह से इसमें ये इसी को बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। बात रहा कि 3 मेंबर ही रिंग क्यों होना चाहिए, तो देखो यहां पर इसको पास में लाना है तब तो डोनेट करेगा, तो 4 मेंबर ज्यादा पास में नहीं ला पाता है। दूसरा, बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन होना चाहिए तभी तो बेंट होके जाएगा, तो 3 मेंबर होना चाहिए, एंगल स्ट्रेन होना चाहिए, और वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास जो एक्सेप्ट करने वाला होगा उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाता है। ओके, अब यहां पर हम देख रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल, मतलब मोस्टली सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें होगा। अगर ऐसा कंडीशन आ गया 4 ऑप्शन में से तो एक ऑप्शन ऐसा जाएगा। अब ये क्यों हुआ, ये 3 मेंबर रिंग है और 3 मेंबर रिंग के ऊपर क्या है, 3 मेंबर रिंग है और उसके ऊपर कार्बन है, कार्बन पे क्या लगा हुआ प्लस। इसको अगर हाइड कर लोगे तो ये तुम्हें क्या दिखेगा, डांसिंग रेजोनेंस वाला केस दिखेगा। इसको हाइड कर लेंगे तो ये डांसिंग रेजोनेंस वाला केस दिखेगा। इसको अगर हाइड कर लेंगे तो ये डांसिंग रेजोनेंस वाला केस दिखेगा। तो यानी इसमें 3 तरीके से डांसिंग रेजोनेंस हो रहा है। जितना डांसिंग रेजोनेंस होगा उतना ही इसमें स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसमें डांसिंग रेजोनेंस, इसको अगर हाइड कर लेते हैं तो ये डांसिंग रेजोनेंस, इसको हाइड कर लेते हैं तो डांसिंग रेजोनेंस, यानी इसमें 2 साइड से डांसिंग रेजोनेंस हो रहा है और इसमें एक साइड से हो रहा है। तो जितना ज्यादा डांसिंग रेजोनेंस है तो दिस वन कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, मोर नहीं पूरा ज्यादा स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ डांसिंग रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस, तो ये मोस्ट स्टेबल के केस में जाएगा डांसिंग रेजोनेंस, बरोबर है। इसमें जो डांसिंग रेजोनेंस होगा वो 2 केसेज में जाएगा। यहां 2 तरीके से, 2 वे में डांसिंग रेजोनेंस हो रहा है। उसके बाद ये 7 मेंबर रिंग जो होता है 1 2 3 4 5 6 7,
1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग। और यहाँ पर देखना 7 मेंबर रिंग में यहाँ रिजोनेंस है, ये एरोमेटिक है या नहीं है? अब 6 मेंबर रिंग से ये ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों? देखो अगर 6 मेंबर रिंग अगर यहाँ प्लस लिखते भी है तो ये एरोमेटिक नहीं होगा, ये एरोमेटिक नहीं होगा, नहीं होगा ना। पूछो क्यों? रिजोनेंस तो हो जा रहा है। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स में क्या जाएगा? ये एंटी एरोमेटिक जाएगा। तो एंटी ज्यादा स्टेबल या एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल? तो एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल। ठीक है, तो 6 मेंबर रिंग पे अगर प्लस लगाए और 7 मेंबर पे प्लस लगाए तो 6 मेंबर रिंग अनस्टेबल हो जाता है, इस पे प्लस लगाए तो अनस्टेबल होगा, लेकिन ये स्टेबल होगा क्योंकि एरोमेटिक है ये। ए बी सी डी, उसके बाद देखो यहां पे, अब यहां पर सी प्लस है, 3 फिनाइल लगा हुआ है, 3 यहां फिनाइल लगा हुआ है, और यहां पे ऐसे लगा हुआ है, और यहां पे ऐसे लगा हुआ है। अब रिजोनेंस इधर से भी हो रहा है, रिजोनेंस इधर से भी हो रहा है, और रिजोनेंस इधर से भी हो रहा है, तीनों डायरेक्शन में रिजोनेंस हो रहा है। हमने बोला था रिजोनेंस वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, लेकिन रिजोनेंस में डांसिंग रिजोनेंस इज ए स्पेशल टाइप। अगर ये और ये कंपेयर करने को आए तो डांसिंग रिजोनेंस इससे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अगर 3 फिनाइल है और 3 डांसिंग रिजोनेंस है तो हम डांसिंग रिजोनेंस के स्टेबिलिटी चुनेंगे। कार्बोकेटाइन का हम यहाँ स्टेबिलिटी देख रहे हैं, या हम कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी देख रहे हैं। ठीक है, प्रथमेश ने बोला पहले कि सर मोर कोवैलेंट बॉन्ड, उसमें हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी नहीं चेक कर रहे थे, तो उसमें हम रिजोनेंस की स्टेबिलिटी चेक कर रहे थे, इसमें हम कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं। तो कार्बोकेटाइन डांसिंग वाला मोस्ट, 3 तरह से डांसिंग, 2 तरह से डांसिंग, 1 तरह से डांसिंग। ये 7 मेंबर रिंग जिसपे प्लस है, ये कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल। उसके बाद इसका नंबर आता है रिजोनेंस का। अब 3 वे में इसका रिजोनेंस, इधर भी और इधर भी। यहां रिजोनेंस अगर यहां हम बोले तो यहां 2 तरीके से रिजोनेंस है, मतलब 2 वे में, 2 रिंग में रिजोनेंस है, और यहां बोले तो 1 वे में रिजोनेंस है। यहां अगर हम बोले तो 1 वे में रिजोनेंस है। ठीक है, तो इनमें ज्यादा स्टेबल तो ये होगा, हम पहले पढ़े भी थे, ये होगा फिर ये होगा, लेकिन इनसे भी ज्यादा स्टेबल ये चारों होते हैं। अगर हम आगे बात करें तो रिजोनेंस तब छोड़ दो तो 3 डिग्री ज्यादा माना जाएगा। तो यहां पर ये नहीं कि रिजोनेंस बीच में हमने गायब कर दिया, तो इसीलिए नहीं लिखा गया है। अगर ऐसा है कभी तो ये 3 डिग्री वाला ज्यादा मानना है, सी, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला, बराबर है। अगर इनमें बोला जाए तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, हमने ये अलग से लिखा है क्योंकि इसके साथ कंपेयर नहीं आएगा। हो सकता है कि बीच में रिजोनेंस आ जाए और बीच में क्या आ जाए, एक हाइपर आ जाए, तो रिजोनेंस वाला को ज्यादा मानते हैं। तो देखो इसमें भी रिजोनेंस है, इसमें भी रिजोनेंस है, इसमें भी रिजोनेंस है, लेकिन ये स्पेशल केस है एरोमेटिक का। इसमें भी रिजोनेंस है, इसमें भी रिजोनेंस है, इसमें भी रिजोनेंस है, इसमें हाइपर भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है, इसलिए हमने इसको अलग से लिखा है। ठीक है, इसके साथ हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ये हम रिजोनेंस के थ्रू देख रहे हैं। तो डांसिंग रिजोनेंस मोर स्टेबल देन एरोमेटिक वाला रिजोनेंस, उसके बाद फिर ये वाला जो नॉर्मल रिजोनेंस है, उसके बाद इसका स्टेबिलिटी आता है। इसको राइट डाउन कर लेना, ये सीक्वेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिंग एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे। अगर हम ले 3 मेंबर रिंग, मिनिमम तो 3 मेंबर रिंग बनता है, 4 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग, 7 मेंबर और 8 मेंबर ज्यादा हम लिखते हैं। अगर हम इस कार्बन का हाइब्रिडेशन चेक करें तो ये क्या होगा, sp3, इसका क्या होगा, sp3, इसका क्या होगा, sp3। रिंग में कोई बॉन्ड, डबल बॉन्ड नहीं है, नॉर्मल रिंग है, सबका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। तो अगर हम 3 मेंबर रिंग लें, ये 3 मेंबर रिंग है, ये 4 मेंबर रिंग है, ये 5 मेंबर रिंग है और ये 6 मेंबर रिंग है। सारे कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना है, sp3। बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए सब में, बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109.28 होना चाहिए, 109.28 होना चाहिए, 109.28 होना चाहिए, 109.28 होना चाहिए। अब ये आपको कितना दिख रहा है,
ये 109.28 डिग्री होना चाहिए था, ये एंगल, ये इतना होना चाहिए 90 से भी ज्यादा, लेकिन ये है 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे ये है, रहना चाहिए इसको इतना पे, रहना चाहिए इतना पे, और है ये 60 डिग्री पे। इसमें स्ट्रेन आएगा, इसमें बॉन्ड स्ट्रेन आएगा, ठीक है, इसमें आएगा बॉन्ड स्ट्रेन, सॉरी एंगल स्ट्रेन आएगा इसमें, तो इसमें एंगल स्ट्रेन आएगा, एंगल स्ट्रेन आएगा। अब ये लगभग 90 डिग्री पे है ना, तो इसमें रहना चाहिए 109.2 डिग्री पे, लेकिन रहता है 90 डिग्री पे, तो इसमें एंगल स्ट्रेन आएगा। अब ये देखो लगभग कितना हो जाएगा ये, अगर 5 मेंबर का हम बारे में बात करें तो ये 72 के आसपास हो जाएगा, होगा ना, या उससे थोड़ा ज्यादा होगा, 90 से थोड़ा ज्यादा होगा। इसमें एंगल स्ट्रेन और कम होगा, एंगल स्ट्रेन यहां पर थोड़ा चेक करेंगे हम, यहां वाला 90 डिग्री दिखेगा हमें। एक्चुअल में क्या होता है 5 मेंबर रिंग, बताया था, एंगल स्ट्रेन, और इसमें थोड़ा और एंगल स्ट्रेन कम होगा, एंगल स्ट्रेन और कम होगा। तो सब में एंगल स्ट्रेन है, लेकिन एंगल स्ट्रेन सबसे ज्यादा किस में है, एंगल स्ट्रेन, ये बॉन्ड थोड़ा बढ़ता जाएगा, एंगल स्ट्रेन सबसे ज्यादा किस में है, 3 मेंबर में, फिर 4 मेंबर में, फिर 5 मेंबर में, फिर 6 मेंबर में। हम अभी 7 मेंबर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, 6 मेंबर तक बात कर रहे हैं। तो एंगल स्ट्रेन सबसे ज्यादा कहां दिख रहा है, इसमें, इसलिए सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन होगा, अनस्टेबल को सबसे ज्यादा कौन होगा, 3 मेंबर, उसके बाद 4 मेंबर, उसके बाद 5 मेंबर, उसके बाद 6 मेंबर। क्यों, क्योंकि रहना चाहिए 109.28 पे, रहता है 60 पे, रहना चाहिए 109 पे, लेकिन रहता है 90 पे अप्रोक्स, रहना चाहिए 109.28 पे, रहता है 90 से थोड़ा ज्यादा, रहना चाहिए 109.28 पे, रहता है लगभग ये 100 के आसपास मान लेते हैं। तो स्ट्रेन कम होता जा रहा है, जैसे जैसे रिंग बढ़ता जा रहा है, मेंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, उसके स्ट्रेन कम होते जा रहे हैं। यानी सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन होगा, 3 मेंबर रिंग। इसीलिए ज्यादा कंपाउंड 3 मेंबर में नहीं रहना चाहते, उससे ज्यादा स्टेबल 4 मेंबर होगा। 4 से ज्यादा स्टेबल, अगर हम स्टेबल के बारे में बात करें तो 6 मेंबर इज मोर स्टेबल देन 5 मेंबर, 5 मेंबर इज मोर स्टेबल देन 4 मेंबर, 4 मेंबर इज मोर स्टेबल देन 3 मेंबर। यानी अगर हम स्टेबल के बारे में बात करें तो 3 मेंबर किस में आना चाहेगा, 4 में, 4 मेंबर किस में आना चाहेगा, 5 में, और 5 मेंबर किस में आना चाहेगा, 6 में। अभी हम 7 मेंबर के रिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा अगर हम स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो 6 मेंबर ज्यादा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इसका रीजन समझ में आ गया होगा, एंगल स्ट्रेन कम है, इसमें एंगल स्ट्रेन ज्यादा है, इसमें एंगल स्ट्रेन कम है। तो एंगल स्ट्रेन की वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल 6 मेंबर रिंग है। पहले इसको नोट डाउन करो, उसके बाद हम आगे एक्सपेंशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां ध्यान देना, क्वेश्चन हमारा ये एराइज होता है कि रिंग एक्सपेंशन होना क्यों जरूरी है। तो अगर हम बात करें एंगल स्ट्रेन किस में ज्यादा है, 3 मेंबर में ज्यादा है, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर। जितना ज्यादा एंगल स्ट्रेन होगा उतना ही अनस्टेबल ज्यादा होगा। मोर एंगल स्ट्रेन मोर अनस्टेबिलिटी। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल, तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा, 6 मेंबर रिंग। तो 5 मेंबर रिंग अगर है तो वो किस में कन्वर्ट होना चाहेगा, 6 मेंबर में कन्वर्ट होना चाहेगा। 4 मेंबर किस में कन्वर्ट होना चाहेगा, 5 मेंबर में। 3 मेंबर किस में कन्वर्ट होना चाहेगा, 4 मेंबर में। अब ये नहीं होगा कि 3 मेंबर 6 में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता है। एक ही कार्बन उसके अंदर ऐड हो पाता है। वो क्यों, तो हम देखते हैं। तो पहले यहां ध्यान से सीखना हमें कि रिंग एक्सपेंशन होता कैसे है। तो रिंग एक्सपेंशन के लिए क्या जरूरी है हमें, तो पहला हम एग्जांपल्स लेते हैं, 5 मेंबर पे लेते हैं। 5 मेंबर एक रिंग होना चाहिए, ध्यान से सुनना। उसके ऊपर एक कार्बन पे प्लस होना चाहिए, ये CH2 है, कार्बन पे प्लस होना चाहिए, ये कुछ ऐसा होना चाहिए। इसी कंडीशन में रिंग एक्सपेंशन हो पाएगा, दूसरे कंडीशन में रिंग एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा।
इसी कंडीशन में रिंग एक्सपेंशन होता है, यानी रेडिकल्स के केस में और कार्बोकेटाइन के केस में रिंग एक्सपेंशन होगा। निगेटिव के केस में अगर यही 5 मेंबर रिंग होता और यहां निगेटिव होता तो ये रिंग एक्सपेंशन नहीं होता। अगर यहां पर रेडिकल है तो ये रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। तो कार्बोकेटाइन और प्लस के केस में, सॉरी, कार्बोकेटाइन और रेडिकल्स के केस में रिंग एक्सपेंशन होगा, एनायन के केस में रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा। ध्यान से सुनना, अब कैसे करना है, कंडीशन तो समझ में आ रहा है कैसे करना है। अब यहां पर इस कार्बन पे, इस रिंग पे यहां लगा हुआ है प्लस, ठीक है, यहां लगा हुआ है प्लस, ये कार्बन है और ये कार्बन है, ये कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। अब ये स्ट्रेन होने की वजह से ये अपने आप रिंग टूट के 6 मेंबर में जाना चाहता है, तो ये रिंग तोड़ो या ये रिंग तोड़ो, अभी दोनों रिंग सिमिलर टाइप का है, तो इसको हम तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद अब हम डिसाइड करेंगे कि प्लस और माइनस कहां लगाए। ये यहां पर क्या होगा, माइनस, ये बॉन्ड टूट गया है और यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस, यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। कोई डाउट है? तो हमने बॉन्ड को तोड़ दिया, ये तोड़ो या तो ये तोड़ो, दोनों सिमिलर है यहां के लिए। अब क्या होगा, ये हमने, ये गलत बना है, यहां पर माइनस लगाना है और यहां पे प्लस लगाना है, सॉरी, यहां पे प्लस माइनस लगाना है, यहां प्लस लगाना है। अब ऐसा क्यों, तो मैं बता रहा हूं, ऐसा क्यों वो बता रहा हूं। अब क्या होगा, ये बॉन्ड हमने तोड़ दिया, अब इस प्लस में और इस माइनस में अट्रैक्शन होगा, ध्यान से सुनना, इस प्लस में और इस माइनस में अट्रैक्शन होगा। चलो काउंट करो पहले नंबर, 1 2, इधर से लिखते, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ध्यान से सुनना, यहां पर हम 6 बोल देते हैं इसको, 6 में और 5 में एक बॉन्ड बनेगा, 6 में और 5 में एक बॉन्ड बनेगा और कितना मेंबर तैयार हो जाएगा, काउंट करो कितना मेंबर हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 5 और ये 6, यानी 6 मेंबर तैयार हो जाएगा। अब यहां काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6, 6 में और 5 में बॉन्ड बना। अब पॉजिटिव चार्ज किस पे आया, 1 पे, तो ये पॉजिटिव चार्ज काउंटिंग के समय ध्यान रखना है कि यहां पर देना है। तो 6 में और 5 में एक बॉन्ड तैयार हुआ, 6 में और 5 में, यहां पे, इसमें और इसमें, तो ये 5 मेंबर रिंग किस में कन्वर्ट हो गया, 6 मेंबर में। ये कन्वर्जन का एक तरीका है, फिर से देख लो कैसे करना है। अब ये कन्वर्ट क्यों हुआ, तो इसका रीजन क्या है, एक 5 मेंबर रिंग से ज्यादा स्टेबल कौन होता है, 6 मेंबर रिंग, वो 6 में आना चाहता है क्योंकि वहां स्टेबिलिटी उसका ज्यादा है, इसीलिए एक 5 मेंबर रिंग किस में जाना चाहेगा, 6 में जाना चाहेगा। तो एक सिंपल सा आंसर है कि रिंग एक्सपेंशन क्यों होता है, तो टू गेन स्टेबिलिटी, बस इतना ही इसका आंसर है कि रिंग एक्सपेंशन क्यों होता है, तो टू गेन स्टेबिलिटी। कभी कभी हम रिंग कॉन्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, अभी तो एक्सपेंशन सिखा रहे हैं, कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट भी करेंगे। कहां पे, 7 मेंबर रिंग अगर हो गया हमारे पास, बरोबर है क्या, 7 मेंबर रिंग हो गया, तो 7 मेंबर रिंग से हमें 6 मेंबर जाना होता है क्योंकि 7 मेंबर रिंग से ज्यादा स्टेबल 6 मेंबर होता है, तो वहां रिंग कॉन्ट्रैक्शन सिखाएंगे, यहाँ एक्सपेंशन सिखा रहे हैं, यहाँ 5 से 6 पे जाने के लिए सिखा रहे हैं और 7 से 6 पे आने के लिए अलग से सिखाएंगे। यहाँ रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, 7 से 6 पे आना रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा क्योंकि 6 मेंबर ज्यादा स्टेबल होता है, 7 से भी ज्यादा होगा। वो क्यों होगा वो आगे हम बात करेंगे, इसलिए 5 मेंबर तक हमने लिया है। तो यहां पर 5 मेंबर रिंग था और यहां प्लस था, यही कंडीशन होना चाहिए रिंग एक्सपेंशन में। अब क्या होगा, तो यहां फिर से देखो, मैं यहां से फिर से लिख रहा हूं, यहां क्या होगा, यहां पर सी पे प्लस है, ये बॉन्ड टूटेगा, या तो ये तोड़ दो या तो ये तोड़ दो। पहले काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 और ये 6 है, वो अलग है, हमने काउंटिंग के लिए बोला है। सर ये 6 क्यों हो गया, ये 6 थोड़े होता है, हमने काउंटिंग के लिए लिखा है, ठीक है, ताकि हमें समझ में आए कि हमने क्या किया है। अब ये तोड़ेंगे तो प्लस के पास प्लस लगाना है, देखना ट्रिक क्या है, प्लस के पास प्लस लगाना है और यहां माइनस लगाना है। सर बोलोगे तो ज्यादा प्लस के पास प्लस अनस्टेबल हो जाएगा, कुछ टाइम के लिए होगा, तुरंत 6 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगा।
ये बीच में कुछ ऐसा बनेगा, तुरंत बीच कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये प्लस के पास प्लस लगाना, ध्यान रखना है, ठीक है। प्लस के पास प्लस, इसमें भी शायद हो जाएगा। तो प्लस के पास प्लस लगाना है और यहां माइनस लगाना है। इस प्लस में और इस माइनस में बॉन्ड बनाना है, यानी 6 में और 5 में बॉन्ड बनाना है। ये बॉन्ड को तोड़ देना है, बॉन्ड को तोड़ना है, चार्ज लगाना है और बॉन्ड बनाना है। तो बॉन्ड का तोड़ना, चार्ज लगाना और बॉन्ड बनाना एक साथ होना है, एक साथ होगा। बॉन्ड टूटेगा, चार्ज क्रिएट होगा और एट ए टाइम इन दोनों में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये सब काम एक ही बार में होगा, यानी ये इसका टूटना, यानी ये बॉन्ड टूट जाएगा, इसका टूटना और इस पे चार्ज क्रिएट होना और यहां माइनस लगना और एट ए टाइम बॉन्ड बनना, ये सब काम एक ही बार में हो जाएगा। बीच में कार्बोकेटायन और नहीं बनेगा। अब ये यहां पर क्या हुआ, इसके बीच में बॉन्ड बना, काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 5 6। क्यों काउंटिंग बोल रहा हूं मैं, क्योंकि प्लस किस पे बचेगा वो ध्यान में रखना है। अब ये 6 मेंबर रिंग तुम्हें दिख रहा होगा, तो हम इसको अब 6 मेंबर रिंग को 1 2 3 4 5 और ये 6 मेंबर रिंग अब दिख रहा होगा। 6 मेंबर रिंग को हम ऐसे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 और ये रिंग में ही आ गया, क्योंकि यहां से एक बॉन्ड बन रहा है, ये रिंग का ही अब पार्ट हो गया। तो ये 6 मेंबर रिंग बन चुका है। 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 मेंबर रिंग बन गया है। तो 6 मेंबर रिंग को हमने ऐसे लिख दिया है 1 2 3 4 5 6। यहां जहां मर्जी करे वहां से नंबरिंग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 2 3 4 5 6, 5 और 6 में बॉन्ड बना है अभी अभी यहां पर प्लस और माइनस में, और 1 नंबर पे कार्बोकेटाइन आ गया है। यानी ये जो कंपाउंड था, ये कंपाउंड जो था 5 मेंबर रिंग, ये कंपाउंड इसमें कन्वर्ट हो गया और ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस वन। दिस वन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस वन। हाँ, प्लस में रिपल्सन जरूर होगा, लेकिन एट ए टाइम बॉन्ड टूटता है और एट ए टाइम बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए प्लस बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहता है। यहाँ प्लस और प्लस में रिपल्सन जरूर होगा, लेकिन ये बहुत टाइम के लिए रिपल्सन नहीं होगा। बॉन्ड का टूटना, चार्ज क्रिएट होना और तुरंत बॉन्ड बन जाना, ये तीनों काम एक साथ होता है, इसीलिए ज्यादा इसमें स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी नहीं होता है। क्योंकि बॉन्ड टूटा, चार्ज क्रिएट हुआ और बॉन्ड बना, ये सब काम एक ही बार में होके झट से बन गया, ठीक है। तो इसमें ज्यादा रिपल्सन नहीं चेक किया जाता, अदरवाइज दूसरी जगह हम रिपल्सन चेक करते होते हैं। ये बीच में बना नहीं होता है, एक बीच में इंटरमीडिएट बन के तैयार होता है वो अलग बात है, यहाँ इंटरमीडिएट नहीं बना। बॉन्ड का टूटना, चार्ज क्रिएट होना और बॉन्ड फिर से तैयार हो जाना और तुरंत झटके में बन जाना एट ए टाइम, तुरंत, तो उसको हम बोल देंगे कि ये बॉन्ड टूटा, चार्ज क्रिएट हुआ और बॉन्ड बना और ये 5 मेंबर रिंग 6 में कन्वर्ट हो गया, एट ए टाइम हुआ। तो उस बीच में ये प्लस के आने की वजह से ज्यादा रिपल्सन नहीं होगा, लेकिन कुछ टाइम के लिए होगा, कुछ टाइम के लिए होगा, टाइम बहुत ही कम होगा, ये खटाक से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 5 मेंबर से ज्यादा स्टेबल कहां होता है? 6 मेंबर रिंग। यहां हो गया रिंग एक्सपेंशन। तो पहला चीज ये हुआ कि रिंग एक्सपेंशन क्यों हुआ? क्योंकि 5 मेंबर से 6 मेंबर क्या होता है? ज्यादा होता है। रिंग एक्सपेंशन के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? तो इस पे रिंग के ऊपर कार्बन लगा होना चाहिए और कार्बन पे प्लस होना चाहिए, ये कंडीशन याद रखना। कार्बन रिंग होना चाहिए और रिंग के ऊपर कार्बन होना चाहिए, कार्बन पे प्लस होना चाहिए। तो रिंग एक्सपेंशन होना क्यों जरूरी है? रिंग एक्सपेंशन होता कैसे है? तो होता ऐसे है कि बॉन्ड टूटता है और यहाँ पे बॉन्ड टूट के चार्ज क्रिएट होता है और चार्ज के थ्रू बॉन्ड बन जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछेगा कि क्या हम इस बॉन्ड को तोड़ नहीं सकते? क्या तुम इसी बॉन्ड को? तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये होगा, यहाँ पे क्वेश्चन ये होगा कि इस बॉन्ड को तोड़ो या इस बॉन्ड को तोड़ो, दोनों सिमिलर है। लेकिन आगे एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें सिमिलरिटी नहीं होगा, वहां इस बॉन्ड को तोड़ना और इस बॉन्ड को तोड़ना हमारे ऊपर डिपेंड, मतलब स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ हमारा मर्जी चलता है क्योंकि दोनों एक जैसा है। ये रिंग एक्सपेंशन समझ में आ गया हो? नेक्स्ट एग्जांपल से गौर लेते हैं जहां हम रिंग एक्सपेंशन इसी मेंबर्स को देखेंगे। लेकिन अभी तो हमने बॉन्ड दोनों में तोड़ दिया है, कहीं भी तोड़ दो, इसको तोड़ दो या इसको तोड़ दो, बात एक ही है। अब यहाँ ध्यान देना,
अगर हम ऐसे 5 मेंबर रिंग ले, बराबर है, और यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे मैं लगा दूं CH3, अब इसमें रिंग एक्सपेंशन कैसे होगा? ध्यान से देखो कैसे होगा। अब यहां पर हमारे को दो केसेज एराइज होते हैं। क्या केसेज एराइज होंगे? या तो मैं इस बॉन्ड को तोड़ू या इस बॉन्ड को तोड़ू। नंबरिंग कर दूं पहले 1 2 3 4 5 और इसको भी काउंट कर लूं 6। तो हमारे पास दो केस है। केस 1 में इस बॉन्ड को तोड़ू और केस 2 में इस बॉन्ड को तोड़ू मैं। तो चलो केस 1 वाला लेते हैं। केस 1 में इस बॉन्ड को तोड़ता हूं मैं, तो यहां पर हमारे पास 5 मेंबर रिंग हो गया और ये बॉन्ड टूट गया, और प्लस के पास क्या आना चाहिए? प्लस आना चाहिए, यही कंडीशन है। प्लस के पास प्लस आना चाहिए और इसके पास माइनस आना चाहिए, और यहां पे ऐसे ये है CH3 है, ठीक है। अब क्या होगा? रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। ये प्लस और माइनस बॉन्ड बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो जाएगा। तो हमें 6 मेंबर रिंग बना देना है। 6 मेंबर रिंग हमारा तैयार हो गया। काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6। CH3 कितने पे लगा हुआ है? दूसरे पे, तो दूसरे पे CH3 लगा दो। काउंटिंग करने का ही फायदा है, जिसपे जो ग्रुप लगा होता है वो दिख जाता है। जब ये बॉन्ड बना होगा तो 5 और 6 में बना होगा, तो चार्ज किस पे आया होगा? ये +1 पे आया होगा। ये तैयार हो गया हमारा, ये तैयार हुआ। अब रिंग एक्सपेंशन होकर तैयार हुआ। स्टेबल है कि नहीं हम आगे देखेंगे। अब इसमें चेक करते हैं। इसको केस 2 को लेते हैं। केस 2 में कैसे बॉन्ड टूटेगा? अब इस केस 2 में जब बॉन्ड टूटेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा इसमें, और यहां पर लगा हुआ CH3 और यहां पर है C+। तो प्लस के पास प्लस और यहां क्या लगाना है? माइनस। यहां क्या लगाना है? माइनस। तो ध्यान देना, काउंटिंग कर लो पहले, 1 1 2 3 4 5 6। जैसा पहले काउंटिंग था वही काउंटिंग हमारा अभी भी है, केवल हमने केस 2 वाला बॉन्ड तोड़ा। प्लस के पास क्या लगाना है? प्लस लगाना है, इधर माइनस लगा देना है, बरोबर। अब इसमें क्या होगा? इसमें और इसमें बॉन्ड बनेगा। किसमें? यहाँ 2 और 6, कार्बन नंबर 2 में और कार्बन नंबर 6 में बॉन्ड बनेगा। यहाँ किसमें बन रहा था? कार्बन नंबर 5 में और कार्बन नंबर 6 में बन रहा था। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किस में बने, हमें बॉन्ड तो बनना ही पड़ेगा। इसमें बॉन्ड बनेगा, यहाँ इसमें बॉन्ड बन रहा था, अब इसमें बॉन्ड बन रहा है। तो बॉन्ड बनेगा तो कितने मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगा? 6 मेंबर में। तो 6 मेंबर पहले लिख लो, लिखने के बाद नंबरिंग कर दो। कहीं से भी नंबरिंग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नंबरिंग करने के बाद ये जरूर ध्यान रखना कि 2 एक चीज प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर देखोगे तो 2 और 6 में बॉन्ड नजर ही नहीं आएगा। सर 2 और 6 में कैसे बन गया? बरोबर है क्या? यहाँ पर ये ध्यान में रखोगे कि सर 2 और 6 पे कैसे बॉन्ड बन गया। यहाँ तो दिख रहा है 2 और 6, लेकिन यहाँ पर 2 और 6 डायरेक्टली नहीं दिख रहा है तुम्हें। तो ऐसा सोचो, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करो, ऐसे इसको एक्सपेंड करो। ये 1 2 3 4 5 कैसे बना, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? इसके बीच में बॉन्ड बनेगा, इसके बीच में, इसके बीच में बॉन्ड बनेगा, और चार्ज कहाँ आएगा? यहां पे आएगा। तो सिमिलर आ गया। पर भी अगर हम एक्सपेंस यहां पर कहीं भी एक्सपेंशन करते हैं तो सिमिलर टाइप का हमें मिलता है, यही मिलता है, बरोबर है ना। इसके बीच में बॉन्ड बना और यहां चार्ज क्रिएट हुआ, इसके बीच में बॉन्ड बना और यहां चार्ज क्रिएट हुआ, यहां चार्ज नहीं, यहां चार्ज होगा। इसके बीच में बॉन्ड बना, ठीक है, और इसके बीच में बॉन्ड बना, इसके बीच में, और यहां चार्ज क्रिएट हुआ है। यानी इसके बाजू वाले कार्बन पे जहां ये अटैच है उसके बाजू वाले कार्बन पे प्लस क्रिएट होगा। ये जहां अटैच है उसके बाजू वाले कार्बन पे अटैच होगा। या तो तुम इधर भी लिख सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहां पर दोनों सेम है, ये वाला और ये वाला सेम है, लेकिन एक नेक्स्ट मैं क्वेश्चन ले रहा हूं जहां पर सिमेट्रिक नहीं होगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक 5 मेंबर रिंग लेते हैं। इसमें केस 1 और केस 2 सिमिलर दिख रहा था। अब यहां पे लगाते हैं C+, ठीक है, और प्लस कहां आ रहा है? यहां पे आ रहा है।
चलो एक यहां पर लगाते हैं, एक यहां पर CH3 लगाते हैं, यहां पे लगाते हैं। अब देखो केस 2 दो हो सकता है, इस बॉन्ड को तोड़ो और इस बॉन्ड को तोड़ो। अगर इस बॉन्ड को, मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो इसके बीच में रिंग बनेगा। यहां पर हम लिख देते हैं 6 मेंबर रिंग। डायरेक्टली भी बनाना सीखना है। 6 मेंबर रिंग हमने बना दिया, ठीक है। इसके पर प्लस आएगा, इस पे पर प्लस आएगा। जहां प्लस आएगा उसके 1 2 तीसरे पे, 1 2 तीसरे पे, 1 2 तीसरे पे ग्रुप जुड़ा हुआ ये है। अगर मैं इसको तोड़ूं तो यहां पर बॉन्ड बनेगा और यहां पे प्लस आएगा। इसको अगर मैं तोड़ूं तो ये 6 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगा और इसमें बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड बना दिया हमने इसमें, और यहां पे प्लस लगेगा। प्लस के 1 2 तीसरे पे, ये भी सिमिलर ही आ रहा है, ये भी सिमिलर ही आ रहा है। तो हम ऐसे के एग्जांपल्स लेते हैं। तो एक ऐसा केस बनेगा, ठीक है, ऐसे समझ लो। क्वेश्चन हम देते हैं नेक्स्ट टाइम। कुछ ऐसा केसेज बनेंगे कि रिंग एक्सपेंशन करते समय हम किस बॉन्ड को तोड़े। एक केस में कुछ ऐसा बना और एक केस में ऐसा बना। तो अब ये हमें सोचना है कि रिंग पे कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है कि ये ज्यादा स्टेबल है। तो यहां जो कार्बोकेटाइन है वो 3 डिग्री है और यहां जो है वो 2 डिग्री है। तो 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री। इसीलिए रिंग एक्सपेंशन में जो रिंग कहां से तोड़े वो डिसाइड करेगा कि उसके बाद की स्टेबिलिटी किस पे आ रहा है, उसके बाद का स्टेबिलिटी किस पे आ रहा है। अब एक चीज यहां पर हम ध्यान देंगे कि 3 मेंबर रिंग है और ऐसे है, क्या मैं इसको 4 मेंबर में कन्वर्ट कर सकता हूं क्या? तो हमारा आंसर होगा नहीं। क्यों? अब हम अभी हमने पढ़ा कि 3 मेंबर से 4 मेंबर ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन यहां डांसिंग रिजोनेंस है, डांसिंग रिजोनेंस है। और डांसिंग रिजोनेंस होने की वजह से हम यहां एक्सपेंशन नहीं करते हैं, क्योंकि एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहां एक्सपेंशन नहीं होगा, ठीक है। तो किस में होगा? 4 मेंबर रिंग यहां जाना चाहेगा 5 में, 5 किस में जाना चाहेगा? 6 में, और 7 किस में आना चाहेगा? 6 में। तो ये कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाएंगे, ये एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंशन है और एक कॉन्ट्रैक्शन आएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन हम अलग से पढ़ाएंगे। तो कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं, वो आप घर से इसको कन्वर्ट करके लाना, ठीक है। ये 5 मेंबर रिंग है, ये प्लस है और यहां OH है। ये 5 मेंबर रिंग है और यहां डबल बॉन्ड O है, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना। ये 5 मेंबर रिंग है और यहां CH3 है, इसको कन्वर्ट करना। ये 5 मेंबर रिंग है, पहले कन्वर्ट करने के लिए सीखो, तो अब स्टेबिलिटी के बारे में हम बात करेंगे। यहां पर C2H5 है और यहां पे CH3 है। ये 5 मेंबर रिंग है, C प्लस है और यहां NO2 है। अब यहां 4 मेंबर रिंग है और यहां पर CH3 प्लस है। यहां पर 4 मेंबर रिंग है, CH2 प्लस होगा और यहां पर CH3 है। ये आपका डबल बॉन्ड है और CH2 है और प्लस है। 3 मेंबर वाला नहीं होंगे, बरोबर है क्या? अब यहां मान लो रेडिकल्स है, रेडिकल है ये, यहां इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, ठीक है। तो इतने एग्जांपल्स घर से करके लाना, कल इसको हम डिस्कस करेंगे, बरोबर। इसका रिंग एक्सपेंशन करना, 5 मेंबर का, 5 मेंबर का, 4 मेंबर का, 4 मेंबर में डबल बॉन्ड है और रेडिकल्स वाला। कल और एग्जांपल्स हम रिंग एक्सपेंशन वाला करवाते हैं, ठीक है। फिर से हम दोबारा अभी स्टेबिलिटी में ही हम अभी हम है